हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कतरली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच, लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, परसों ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दरोगा का फॉर्म आ चुका है और तकरीबन मान के चलिए उसका फॉर्म फिलअप भी होंगे। वैकेंसी तो आ चुकी है उसका टेंडर भी अप्रूवल होने के लिए गया है। मान के चलिए है ही वैकेंसी 6130%, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। शब्दों के भेद में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने शब्दों के आठों भेद डिस्कस कर चुके हैं। जो मैंने आपको बताए थे शब्दों के भेद, विकारी और अविकारी, हम 4 विकारी और 4 अविकारी डिस्कस कर चुके हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से हमने विद एग्जाम्पल्स कर लिया है और बाकी जो भी है उसमें और एग्जाम्पल्स आपको करा दिए जाएंगे एक लेक्चर लेके। तो देखिए हमारा टॉपिक तो था विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों टॉपिक हो गए। अविकारी के अंतर्गत 4 थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों भी हम कर चुके हैं। अब देखिए इसके अलावा भी एक टॉपिक और होता है, एक अविकारी शब्द और आता है जो बेसिकली 8 की श्रेणी में नहीं आता, उसके अलावा आता है। तो 8 कौन सा है? 9वां नंबर का जो जिसे कहा जाएगा हमारा अविकारी शब्द में किसे कहा जाएगा, वो है आपका क्या है? निपात। बहुत बार एग्जाम में आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी के आयोग ने कई बार इस एग्जाम को पूछा है, इस क्वेश्चन को पूछा है कि निपात क्या होता है। निपात आपसे कभी समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ये तो सब आपने पढ़ लिए। अब आपसे पूछेगा वो निपात क्या होता है। एग्जाम में अभी दिया, क्लर्क के एग्जाम में था कि निपात क्या होता है। पिछले साल एक एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का एक लोअर का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा कि निपात क्या होता है। ये आपको सिंपल सी परिभाषा दे दी और कहा कि कौन सा, ये परिभाषा दे दी, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। क्या निपात की परिभाषा है, या संबंध बोधक की परिभाषा है, या समुच्चय बोधक की परिभाषा है, या आपकी क्रिया विशेषण की परिभाषा है। बेसिक ऐसे ही सवाल देता है। अगर आपका बेस मजबूत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक निपात किसे कहा जाता है। निपात क्या है? निपात ऐसे अविकारी शब्द है, इन्हें बेसिकली श्रेणी में रखा गया है अविकारी। ऐसे अविकारी शब्द हैं, विकारी शब्द हैं जो किसी वाक्य में शब्द या पद के बाद आते हैं। ऐसे अविकारी शब्द हैं जो किसी वाक्य में शब्द हो या पद हो उसके बाद आते हैं और वाक्य पे उसका प्रभाव छोड़ते हैं। और क्या करते हैं? वाक्य पर उसका प्रभाव छोड़ते हैं। प्रभाव क्या छोड़ते हैं? बेसिकली वाक्य पर बल देने का कार्य करते हैं। किस चीज का कार्य करते हैं? ऐसे अविकारी शब्द होते हैं, ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य पर बल देने का कार्य करें, वो क्या कहलाएंगे? निपात कहलाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और चीज है निपात की, क्या है? निपात वाक्यों का अंश न होते हुए भी, वाक्यों का भाग न होते हुए भी उसमें आते हैं, वाक्य का भाग नहीं होते हैं। आपसे सवाल आता है, आयोग ने सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा है जो वाक्य का भाग न होते हुए भी वाक्य पर बल डाले, वाक्य पर प्रभाव डाले, उसे क्या कहा जाता है? उसे निपात कहा जाता है। कैसे प्रभाव डालता है, आइए एग्जांपल के माध्यम से समझे। जैसे मैंने कहा तुम्हें ही मुरादाबाद जाना है। देखिए बहुत इजी, बहुत आसान एग्जांपल लिया। मैंने कहा तुम्हें ही, देखिए ही जो शब्द है, ही कैसा है? अविकारी शब्द है। तो वाक्य में आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे जहां पर ही लगा हुआ होगा, और कैसे शब्द मिलेंगे? जहां पर तो लगा हुआ होगा, जहां पर क्या लगा हुआ होगा, जहां पर जी भी लगा हुआ होगा, स्वीकार भी कर रहा होगा, अलग अलग तरीके के, जहां पर विस्मय की बात भी कर रहे होंगे। इस तरीके के शब्द मिलेंगे जो वाक्य पर बल दे रहे होंगे। बल कैसे दे रहे हैं? देखिए मैंने कहा तुम्हें ही मुरादाबाद जाना है, इसका मतलब कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन नहीं है, आपको ही जाना है। ही मतलब बल दे रहा है वाक्य पे। तो ही कैसा है? जो वाक्य पे बल देने लगे, वही क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। तो निपात क्या हुआ? ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य पर बल देते हैं, जो वाक्यों का अंग ना होते हुए भी, ही जो है वाक्य का अंग नहीं है, अविकारी शब्द है,
तो क्या है, ऐसे शब्द जो वाक्य का अंग ना होते हुए भी वाक्य पर प्रभाव डाले, वाक्य पर बल डालें, तो वो क्या कहलाएंगे, निपात। तो बेसिकली क्या डालते हैं, बल डालते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बलदायक निपात। इसको जहां पर ही जैसे शब्द मिल जाए उनमें क्या कहा जाएगा, उसे बलदायक निपात। जहां पर आपको बल डालने की बात की जाए, तुम्हें ही आगरा जाना है, रमेश को ही दिल्ली जाना है, कोई भी चीज है, तुमको ही पढ़ना है, ये क्या है, बल है, आपको ही पढ़ना है, जब ही सिलेक्शन पाना है, 100% सिलेक्शन पाओगे, दरोगा बनोगे। इसका मतलब क्या है कि बल दिया जा रहा है कि तुम्हें ही, इसका मतलब बल देना, वो क्या कहलाएगा, आपका निपात कहलाएगा। अब बलदायक की जो आपको मैंने बताया निपात, इसके कुछ पार्ट हैं, इसके कुछ भाग हैं, जिसे 9 भाग बताए जाते हैं। तो निपात के कितने कार्य हैं, ये कितने भाग हैं, 9 भाग हैं। उन्हें देख लेते हैं 9 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए निपात के 9 भाग, देखिए पहला भाग निपात का है आपका बलदायक, बलदायक निपात। आपसे सवाल आएगा कि निपात का, क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे कहा तुम्हें ही इलाहाबाद जाना है, तो आपको कह देगा कि निपात का कौन सा भाग है। तो कौन कौन से भाग है देख रहे हैं निपात का। पहला है बलदायक, दूसरा है आपका स्वीकार, स्वीकार या स्वीकार्य निपात, स्वीकार्य निपात। बलदायक में क्या लगेगा, तो लगेगा शब्द, ही लगेगा शब्द, इस जैसे शब्द अगर आ जाएं तो कहाँ कहलाएंगे, ये बलदायक में लगाएंगे। उसके बाद स्वीकार्य में कहा जाएंगे, उसमें आएंगे आपके जी हाँ, इस तरीके से, हाँ जी, इस तरीके से अगर आपके शब्द आएंगे जहां पर लग जाए जी हाँ मुझे ही दिल्ली जाना है, जी हाँ मुझे दिल्ली जाना है, इसका मतलब जी हाँ स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका बलदायक। कौन सा है, सॉरी, आपका स्वीकार्य निपात है। जहां पर स्वीकारने की बात हो जाए, उसमें पूछेगा निपात का कौन सा पार्ट है, तो जहां पर स्वीकारने की बात हो जाए स्वीकार्य, जहां पर बल देने की बात हो जाए तो बलदायक। बहुत आसान। तीसरा कहता है निषेधात्मक, निषेधात्मक, निषेधात्मक क्या हो जाएगा, निषेधात्मक में हो जाएगा जी नहीं, आपका हो जाएगा मत। इसमें कैसा समास आ जाएगा, मत। जहां पर कहा जाएगा तुम मत जाओ, इसका मतलब क्या है कि आपसे कह रहा है कि निपात का कौन सा पार्ट है, निषेध, निषेधात्मक मतलब मना कर रहा, मत। और एक होता है नकारात्मक, ये क्या होता है आपका, नकारात्मक, नकारात्मक। तो नकारात्मक क्या होता है, नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, नकारात्मक आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो देखिए नकारात्मक में क्या आएगा, जी नहीं, नहीं और नहीं जी। और निषेधात्मक में क्या आएगा आपका, मत आएगा, मत जैसा जहां पर मिल जाए। एग्जांपल में समझ लीजिए क्या है निषेधात्मक। मैंने कहा मत के एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा यहां मत थूको, मैंने कहा यहां मत थूको, और मत के नीचे अंडरलाइन है। सवाल पूछ लिया कि निपात का कौन सा पार्ट है, यह निपात का कौन सा भाग है। बहुत रेयर पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो निपात का कौन सा भाग है। अदरवाइज आपसे सवाल पूछ लेगा, बताइए इसमें क्या है, क्या है, संबंध है, मत है, क्या है, तो क्या है, आपका क्या आ जाएगा, निपात। तो निपात में कौन सा आ जाएगा, निषेधात्मक, निषेधात्मक। इसका मतलब क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया आपका, निषेधात्मक निपात हो गया। उसके बाद नकारात्मक। प्रश्न में क्या आएगा भैया, सिंपल सी बात है, क्या करके प्रश्न करेगा, क्या। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा क्या यहां से बस खुलेगी। अगर मैं कहने लगूं, इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या करके मैं कहने लगूं क्या यहां से बस खुलेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपसे सवाल पूछ लिया क्या निपात का कौन सा पार्ट है, इसका मतलब क्या है, प्रश्नवाचक निपात है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्नवाचक। छठा कौन सा हो गया आपका, छठा हो जाएगा विस्मयादि, विस्मयादि। विस्मयादि बोधक मैंने आपको समझाया। विस्मयादि में क्या आ जाएगा, जहां पर विस्मय की बात आ जाएगी, जहां पे कोई बात आ जाएगी, क्या, इस तरीके से क्या के साथ अगर कोई विस्मय का साइन आ गया तो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। जैसे काश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका काश आ जाएगा, आपका काश की आ जाएगा, आपका काश की आ जाएगा। फिर आ जाएगा तुलना, फिर आ जाएगी तुलना, तुलना बोधक, तुलना बोधक। फिर आ जाएगा आपका अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक। फिर आ जाएगा आपका नवा जो आखिरी होगा, आदर बोधक। ये क्या हो जाएगा आपका, आदर बोधक, जिसमें आप जी लगाएंगे। अवधारणा में कैसे शब्द आएंगे, अवधारणा बोधक निपात क्या होता है, जिसमें लगभग आएगा, जिसमें ठीक आएगा,
अवधारणा में कैसा आएगा, जैसे लगभग आएगा, जैसे ठीक आएगा, लगभग और ठीक। एग्जाम्पल अवधारणा बोधक का, जैसे मैंने कहा यह अलमारी ठीक बनाई है। मैंने कहा यह अलमारी ठीक बनाई है, इसका मतलब कैसी है, मैंने लिखा ठीक, मैंने लिखा यह अलमारी ठीक बनाई है और ठीक के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब निपात का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अवधारणा है। भाई अवधारणा बोधक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अवधारणा है, ठीक है, खराब है, लगभग ठीक, इस तरीके के इसमें आएंगे अवधारणा में। तो आपको पता चल गया अवधारणा बोधक। आदर बोधक, जहां पर जी जैसे शब्द आ जाएंगे, जी जैसे संबोधन करेंगे आप, आदर बोधक हो जाएगा भैया। और जहां पर तुलना बोधक, तुलना में क्या आएगा, सा, जैसे मैंने कहा सा जैसे शब्द, जैसे मैंने कहा रमेश सुरेश से ज्यादा परिश्रमी है। इसमें क्या हो गया, से, इसमें तुलना की बात आ गई, से या सा की बात आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परिश्रमी है। तो कौन सा हो गया आपका तुलनावाचक। तो देखिए निपात के कितने भाग हैं, 9 भाग हैं। कौन कौन से हैं, बलदायक, स्वीकार्य, निषेधात्मक, आपके नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक, ये 9 पार्ट हैं। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, अब आपकी 2-3 दिन में ही मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जल्द ही मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, उसमें प्रत्येक टॉपिक का आपको बता दिया जाएगा, टेस्ट होगा और उसका टेस्ट लिया जाएगा। बहुत अच्छी श्रृंखला चालू होगी, सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा बने रहिए, वीडियो को वॉच करिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।